दिमाग का भेजा फ्राई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत है। आप सब जानते हैं एग्जामिनर जो होता है हम सब का, आप ही का नहीं, सब लोग का दिमाग फ्राई करता रहता है। कुछ सरल सवाल दे देता है, कुछ हार्ड दे देता है। उसका वही नेचर है, आपको कुछ बहलाने फुसलाने का काम करता है। जैसा कि इस प्रश्न में आपका दिया हुआ है, ये सरल दे दिया, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपको आप बोलेंगे ऐसा भी सवाल पूछता है क्या? पेपर मतलब होता है कि हार्ड सवाल। हमेशा दिमाग में यही भरा भी जाता है कि पेपर जब भी होगा हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल पूछेगा, तो हम क्या करते हैं, हार्ड सवालों को पढ़ लेते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक होता है, कुछ सरल टाइप होते हैं, उसे हम पढ़ते नहीं है या इग्नोर मार देते हैं कि ये तो हमें मुझे आ ही जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ यही खेला खेल देता है। आपका दिमाग यहीं पर वो पकड़ लेता है, आपका दिमाग फ्राई यहीं पकड़ देता है। जैसे आपका इसमें दे दिया फटाक से सरल सवाल दे दिया, मान लो आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपको एक सरल सवाल दे देता है, तो आप यही बोलेंगे और दादा इतना सरल सवाल कैसे आ गया। यही तो उसका पॉइंट होता है। लेकिन जब आप उससे लगाने जाएंगे तो आपको वो उत्तर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि आपने उसमें थोड़ा सा अभ्यास करना आप उसे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये तो बहुत ही सरल है, ये तो मुझे आ ही जाएगा, ये तो मैं कर ही लूँगा। बस यही गलती आप कर बैठते हैं, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आप अभ्यास करिए आप छोटा बड़ा जो भी प्रश्न सबको लगाइए, किसी को मत छोड़िए अभ्यास के दौरान, ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बोल क्या रहा है भाई मेरे, कविता ने 4,000 रुपये की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की, ठीक है? 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। चलिए कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए आपको। क्या मालूम होना चाहिए? जो हमारा मूलधन होता है ये मेरा 100% होता है, ठीक है? जो मेरा ब्याज होता है ये मेरा आर और टी का गुणनफल होता है, ठीक है? और जो मेरा मिश्र धन होता है ये होता है 100% में आर टी प्रतिशत हम जोड़ देते हैं ना, ये मेरा मिश्र धन मेरा आ जाता है। यही मुझसे पूछ रहा है मिश्र धन बताइए। तो देखिए ये जो मेरा 100% है, मूलधन मेरा 100% इसके बराबर है भाई मेरे, ये हो जाएगा मेरा 4,000 रुपये के मेरा बराबर है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कर देते हैं। आर का मान कितना दिया है? 6.25 दिया है, ठीक है? गुणा का समय कितना दिया है भाई मेरे? 2 वर्ष दिया है। 2 से हम गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर आ जाएगा 12.50 आ जाएगा, ठीक है? ये मेरा प्रतिशत आ जाएगा। इतना आ गया मेरा। किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो ब्याज मेरा इतना मिलेगा, 12.5% मेरा ब्याज मिलेगा। चलिए मूलधन हम इसमें जोड़ देंगे। हम 100 में क्या जोड़ देंगे भैया? आर टी कितना आया है मेरा? 12.5 आ रहा है, तो बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 112.5% हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा मिश्र धन यही मुझसे पूछ रहा है। 112.5% का दाम ही मुझसे पूछ रहा है, जबकि 100% का दाम मुझे दे दिया है। यहाँ से हो जाएगा, चूंकि हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरा? 4,000 हो जाएगा, ठीक है? और हमको इसलिए क्या पूछ रहा है? 112.5% बराबर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें आ जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 4,000 गुणा का 112.5 बटा का कितना हो जाएगा मेरा? 100 हो जाएगा। चलिए 0 से 0 काट देंगे, ठीक है? और दशमलव हटाने के लिए बटा का 10 कर देंगे। दशमलव स्थान पर 1 और 1 अंक है तो 1 0 हम बढ़ा दिया। यहाँ से ये 0 हमारा कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 गुणा का 1125 हो जाएगा, बराबर आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4500, यानी 4,500 रुपये। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, ठीक है? यानी उसे वर्ष के अंत में 2 साल बाद उसे 4,500 रुपये उसे मिलेगा, और उसने 4,000 रुपये खर्च किया, 2 साल बाद 500 रुपये का उसे फायदा हुआ, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला, ब्याज उसको मिला। आशा करता हूँ कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है? ये भी हमारा
रेलवे में आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, किराने के सामान पर परिवार के छठे महीने के औसत खर्च को 4500 रुपये करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए, यही हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये बोला कि इसने 5 महीने में कुछ पैसे खर्च किए तो छठे महीने में इतना खर्च करे कि जो मेरा औसत आए पूरा 6 महीने का वो सिर्फ 4500 रुपये ही आए। यहाँ से हमारा जो औसत है ना, औसत मेरा कितना दे दिया है, 4500 रुपये दे दिया है। ठीक है, ये मेरा औसत दे दिया, यहाँ से मेरा औसत मिल गया है। यही कहना चाह रहा था, ये औसत मेरा इतना ही है, बस आपको थोड़ा सा घुमा के बताया है बस। चलिए, औसत बराबर क्या होता है आप सब जानते हैं, सीधे औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा का क्या होता है, कुल संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर संख्याओं का योग नहीं है, इसमें पूरा खर्चे का योग है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा तो पहले प्रश्न को अपने हिसाब से, फार्मूले को अपने हिसाब से बदल लेते हैं ना। 5 महीने का खर्चा प्लस छठे महीने का खर्चा ना, ये हो जाएगा खर्चा बटा का कुल कितने महीने हुए, बटा का 6 महीने। ये थोड़ा सा आपको ये बदलना पड़ेगा, इतना आपको जानना चाहिए। हमारा ये औसत ही होता है। ठीक है, औसत है ना, इतना हमारा ये बन गया। औसत का फॉर्मूला तो हमारा यही है, बस यही में आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से करना होगा ना, तभी तो आएगा कि भैया हमने 5 महीने का पूरा खर्चा जोड़ लेते हैं, फिर छठे महीने का खर्चा जोड़ लेते हैं, बटा 6 महीने से भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत हमारा आ जाएगा। देखिए, इसमें हमारा दिया क्या है, औसत मेरा ऑलरेडी हमारा दे दिया है। यहाँ से औसत हो जाएगा 4500 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 महीने का खर्चा। हमारा 5 महीने में कितना खर्च हो रहा है, पहले महीने में 4600 हो गया। ठीक है, 4600 जोड़ लेंगे, प्लस 5600 जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस 4800 जोड़ लेंगे, प्लस 3800 जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस कितना जोड़ लेंगे, 6000 जोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा भाई, मेरा छठे महीने का खर्च है। छठे महीने का खर्च मतलब मान लीजिए मेरा छठे महीने में खर्च हो रहा है, बटा का कितना हो जाएगा, कुल कितने महीने हैं, बटा का 6 हो जाएगा। चलिए, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27000। ये बराबर हो जाएगा, इसको आपस से हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, मेरा हो जाएगा 24800 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा के बराबर हो जाएगा 27000 में से 24800 को हम निकाल लेंगे तो हमारा के बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे, 27000 में से 24800 निकाल देंगे तो 2200 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, वो छठे महीने का जो खर्च है वो इतना करेगा, 2200 रुपये अगर वह खर्च करेगा तो उसका जो छठे महीने जो उसका जो औसत है वो 4500 आएगा, यानी 4500 हमारा आ जाएगा जब वो छठे महीने में 2200 रुपये खर्च करेगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हम लगा लेते हैं। इस प्रश्न में भी आपका रखा कुछ नहीं है, आपका फार्मूला याद होना चाहिए, उत्तर हमारा आ जाता। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें इसमें बता रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है, आप घबराइए मत। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में बोल क्या रहा है, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ का व्यास की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमारा कोई गोला होता है ना, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे का बाहर जो क्षेत्रफल है आप सब जानते हैं 4 पाई r
स्क्वायर होता है, इतना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा इसका पूरा क्षेत्रफल होता है। बोला अर्धगोला मतलब बोले तो ये देखिए अर्धगोला ये हो जाएगा ना, ये अर्धगोला हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धगोला हो जाएगा, ये हमारा अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो इसका हम आधा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इतने का पृष्ठ देखेंगे हम, इतने का हम पृष्ठ देख रहे हैं, इतने का। ठीक है, इतने का पृष्ठ देखेंगे तो ये मेरा पाई आर स्क्वायर बटा का 2 कर देंगे, आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना हो जाता है। लेकिन जो हमारा समतल है ना, ये समतल का व्यास हमसे पूछ रहा है, व्यास कितना होगा। ये समतल वाला मेरा बना, जो समय समतल बना है, तो जानते हैं ये समतल बोले तो ये गोला टाइप हो जाएगा ना। गोले का हमारा क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप सब जानते हैं। सिर्फ इतने का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे, अब पाई आर स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो दिया अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सब कितना दिया है, 1848। मतलब ये वाला क्षेत्रफल प्लस ये वाला क्षेत्रफल, जब पूर्ण क्षेत्रफल हो जाए, संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया अर्धगोले का, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल। तो हमारा दिया है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1848। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखेंगे हमें निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1848। चलिए 11 से हम काट देते हैं, 11 दूना 22 होता है, ये हो जाएगा 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 छन 66 हो जाता, 11 छन 66 हो जाता है, 11 88 हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम काट देते, 2 से हम काट देते हैं, 2 एक 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए फिर हम 3 से काट देते हैं, 3 एक 9 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना हो जाएगा, 3 और 24 हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे, यानी 7 गुणा का 28 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा, 7 गुणा, इसको हम क्या लिख लेंगे, 7 गुणा का 2 लिख लेंगे। चलिए बाहर निकाल लेते हैं, क्या क्या बाहर निकालना है, ये 7 एक बाहर आ जाएगा, 2 एक बाहर आ जाएगा, यानी 7 गुणा का 2 बाहर आ जाएगा, यानी आर बराबर मेरा 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। लेकिन ये मेरा त्रिज्या दिया है, मुझसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना हमारा व्यास होता है, तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 गुणा का 2, यानी मतलब 28 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।